नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चुनाव अभी लोकसभा के आ ही गए और अब तक जो है सीट शेयरिंग पर इंडिया अलायंस के जो दल हैं उनमें कोई बात नहीं हुई है और बात करने में इनको मुझे लग रहा है कि हिम्मत भी नहीं है। आपने देखा कि जिस तरह से नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा ये कह करके एक मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई और अब तो खींच इतनी है नीतीश बाबू को कि अब वो खुद से कहने लगे, उनके नेता भी, हमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, कोई पद तो हमें चाहिए ही नहीं था। अरे भैया, दे कौन रहा है? पद तो कोई दे ही नहीं रहा। नीतीश कुमार को कोई पद देने की, संयोजक बनाने की कोई बात ही किसी ने नहीं करी। अपने आप बनने के लिए जरूर नीतीश बाबू सब जगह घूम रहे थे, लेकिन अब नीतीश बाबू को जब लग गया कि जिस तरह की बातें इन्होंने करी, लल्लन सिंह को हटा के कुछ कोशिश हुई, अंदर पार्टी टूट की बात हुई, तो अब इनको लग गया भाई पार्टी भी जा रही है तो पद भी जा सकता है और इसलिए लल्लन सिंह तो हटा दिया। लेकिन जो खबर आई कि बीजेपी में शामिल होंगे, वहां जो है सम्राट चौधरी ने एंट्री बैन करा दी। अब क्या करें? बीजेपी में तो जाना नहीं है और हालत यह है कि अब लालू के साथ रहेंगे तो अब इनको पता लग जाएगा कि पिछली बार जो 16 सांसद आपके जीत के आए, मोदी के नाम और मोदी के काम पर जीत के आए थे। अब की बार आप मैदान में रहेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। आप एक भी सीट जीत पाए तो बता देना। सर्वे आए हैं, सभी सर्वे ने कहा है, हालांकि सर्वे में, वो सर्वे अभी 2 महीने पहले हुए थे, तब वो माहौल नहीं था अभी जो बनेगा। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी के मंदिर में जब मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद आप देखना जो देश का माहौल बदलेगा। और अगले 2-3 घटनाएं अभी और होने वाली हैं, मैं अभी खोल नहीं सकता उनको। तब आप देखेंगे कि देश में एक तरफा आंधी चलेगी, आंधी मोदी की, और उस आंधी में ये पूरा विपक्ष उड़ता हुआ नजर आएगा। ये जो जेडीयू है ना और ये आरजेडी, ये ऐसा उड़ जाएगी बिहार से, ये ढूंढते रह जाएंगे कि गए हुआ क्या ये। और भारतीय जनता पार्टी, आपको बता रहा हूं कि मैं हालांकि उसको कम करके कहता हूं, सम्राट चौधरी जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो तो ये कह रहे हैं कि हम 40 में से 40 बिहार की सीटें जीतेंगे, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि वहां जिस तरह की भाजपा की तैयारी मुझे दिखाई दे रही है और अब जो समझौता है जिसको लेकर ये जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव है संजय झा, उन्होंने कहा, कह रहे भाई ये जो सीटों का बंटवारा है इसमें तो हो जाना चाहिए था, ये पिछले ही महीने हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। उसके लिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेस दोषी है। कांग्रेस कहती है कि साहब हमारे जो इंडिया अलायंस बाकी के और दल हैं उनसे हम बात करेंगे। कांग्रेस को भी पता है कि ये सबसे टेढ़ी खीर है सीटों का बंटवारा। अब सीटों के बंटवारे पर एक तरफ संजय झा कह रहे हैं, जेडीयू के इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और वो कह रहे हैं साहब कांग्रेस ने देर करी है, तो फिर ये फॉर्मूला कहां से ला दिया 16-16-8 का? आपने तो तय कर दिया, इससे कम पे हो नहीं सकता साहब। 16 सीट पर जेडीयू लड़ेगी, 16 पर आरजेडी लड़ेगी, बाकी दे दो 5 कांग्रेस को। ममता बनर्जी ने तय कर दिया 42 में से 2 सीटें दे दो कांग्रेस को, बाकी 40 पे हम लड़ेंगे। पंजाब में सेट हो गया, आम आदमी पार्टी ने कह दिया 13 की 13 सीटें और 14वीं सीट चंडीगढ़ की, वो तो आम आदमी पार्टी लड़ेगी। दिल्ली में यहां आम आदमी पार्टी है, दिल्ली की भी 7 सीटों पर उतरने को तैयार कि भैया यहां तो हमारा काम है। अब फिर बचा क्या? तो इंडिया अलायंस में देरी कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये बात समझनी पड़ेगी। संजय जी, आपको समझना होगा कि कांग्रेस असल में इसे टाल इसलिए रही है कि जो इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया था, एक शुरू में हवा बनाई थी, गुब्बारा बड़ा किया था कि जैसे अब तो बस सोच लो मोदी जी तो अब गए, अब ये इंडिया अलायंस नाम ऐसा रख दिया, इंडिया जीतेगा इंडिया, और जीतेगा इंडिया उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया। अब भाई अगर आप शॉर्ट फॉर्म जोड़ के फिर गठबंधन शब्द भी तो जोड़ो, गठबंधन मिला के अलायंस जो शब्द आखिर का ए है उसका मतलब तो गठबंधन है, अलायंस उससे ए, तो आप हैं इंडिया अलायंस। बड़ी चालाकी से इन्होंने इंडिया बोल दिया, इनको लगा नाम रखने से, नाम बदलने से। अब आप सोचो, गधे का नाम घोड़ा रख दोगे तो गधे का नाम घोड़ा रखने से क्या वो रेस में जीत जाएगा कि भाई वो घोड़ों के साथ दौड़ पाएगा? नहीं। ऐसे ही आप किसी भी नाम का कुछ नामकरण बदल दो, आप किसी भी देश के नाम पर नाम रख दें, प्रदेश के नाम पे नाम रख दें, महापुरुष के नाम पे नाम रख दें, तो उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। असली हकीकत यह है कि इंडिया अलायंस को लग गया है वो कुछ भी नहीं है। यूपीए 1, यूपीए 2 जो गठबंधन थे वही दल रह गए हैं। आम आदमी पार्टी पहले भी इसमें शामिल नहीं थी, वो अभी भी शामिल नहीं होगी। टीएमसी पहले शामिल थी, अब इस बार शामिल नहीं होगी। रही बात
बिहार की, तो बिहार में ये दोनों भी अपने साथ अभी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये देखने लायक बात होगी। हालांकि अभी तक तो ये कह दिया है कि तेजस्वी यादव से जब नीतीश कुमार जी की मुलाकात हुई उसके बाद कह दिया हमारी तो बात हो गई, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, 16-16 पर लड़ेंगे। लेकिन आप देखें कि जब ये 16-16 पर लड़ेंगे ना इस तरह से, सबसे ज़्यादा फायदा इसका भारतीय जनता पार्टी को होना है। क्योंकि आपकी सरकार में जो नाकामियां हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो अपराध हो रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए जब बीजेपी के नेता आएंगे मंच पे, दोनों को घेरेंगे। कोई ये नहीं कह सकता है। अभी जेडीयू का इसीलिए तो विरोध किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, अमित शाह ने, जो सम्राट चौधरी ने मना किया कि इनको साथ नहीं लेना, क्योंकि अगर ये साथ खड़े हो गए तो ये जो लोग हैं ये अपनी 16 सीटें मांगेंगे। 16 तो हमें दे दो 40 में से, तो फिर ये जीत के बेशक गठबंधन एनडीए का बनेंगे, हिस्सा बनेंगे, एक 15-16 सीटें आ सकती हैं, लेकिन सब जीतेंगे भी नहीं। इनमें से किसी को बदल नहीं सकते। जबकि भारतीय जनता पार्टी इस बार विचार कर रही है कि कुछ नए चेहरों को उतारा जाए। तो नए चेहरे उतरेंगे, तो नए चेहरा उतरेंगे, कम से कम भाजपा पे कोई उंगली तो नहीं उठा पाएगा कि साहब आपने उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया जो अभी तक भ्रष्टाचार में शामिल थे, जिनके राज्य में नीतीश बाबू के शराब की स्मगलिंग चल रही थी खुलेआम। शराब की बंदी, मुझे बिहार के लोग बोलते हैं कि ये जो शराब बंदी है ना, इसके चलने से शराब की स्मगलिंग बढ़ी, नशाखोरी बढ़ी, और फायदा किसका हो रहा है? शराब माफियाओं का, और नंबर 2 पुलिस का। नुकसान किसका हो रहा है? आम आदमी का, क्योंकि वो कई बार नकली शराब पीता है तो मरता भी है और उसको पैसे भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं। यानी शराब पीने वालों को, मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक महिला थी बिहार की, उसने वीडियो बना के डाली है कि पहले तो शराब के ठेके तक जाना पड़ रहा था बिहार के लोगों को जो शराब पीते थे। वो अपने पति के बारे में बोल रही थी कि पहले पैसे लेकर शराब के ठेके तक जाना पड़ता था, आज तो घर पे ही होम डिलीवरी हो रही है, जाना नहीं पड़ता, केवल फोन करना पड़ता है, बोतल चाहिए, घर पे आ जाती है। यह काम हुआ है नीतीश की सरकार में। तो फिर शराबबंदी का खामोखा श्रेय लेने का मतलब क्या? इसका मतलब इस बार बिहार की महिलाएं जो सपोर्ट में थी नीतीश कुमार के पिछले चुनाव में, अब नहीं रहेंगी, क्योंकि उनको पता लग गया सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा असर उन्हीं के ऊपर पड़ा है। तो निश्चित जान लीजिए जेडीयू का और आरजेडी का वहां सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 40 में से जो सीटें हैं, उन्होंने 40 का लक्ष्य रखा है, लेकिन मैं मानता हूं कि 35 सीट पक्की, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां आरजेडी का गढ़ है, मुस्लिम वोट ज्यादा है, और इसलिए वो तुष्टीकरण की भाषा भी बोलते हैं। जातिगत फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो MY समीकरण इस बार चुनाव में नहीं चलेगा। लेकिन यह तय है कि इंडिया अलायंस अभी जो गठबंधन का लेकर के गुणा भाग करता रह गया है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव भी कर दिया है। राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के जो अक्षत पहुंचाए जा रहे हैं, ये कार्यक्रम है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सम्मिलित किया गया है। पूरे देश के अंदर जहां भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, उन 160 सीटों पर पूरी तरह से लोगों को एक्टिव कर दिया गया, और ये एक्टिव पिछले 1 महीने से उनका काम चालू है। जब ये रिजल्ट आएंगे, आप देखेंगे 350 से 400 के बीच सीट आएंगी बीजेपी की, तब यही विपक्ष जो आज गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर रो रहा है, साहब सीट शेयरिंग इसकी वजह से नहीं हुई, उसकी वजह से नहीं हुई, ये पता क्या कहेंगे? ईवीएम हैक हुई है। ये तो मोदी ने ईवीएम से करा दिया, अभी कहना शुरू कर दिया एडवांस में, क्योंकि सारे सर्वे बता रहे हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं। असल में ईवीएम पे भी जो सवाल उठा रहे हैं ना इनके गुर्गे जो भी हैं, कुछ वकील सामने आ रहे हैं, कुछ बाकी और सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, ये पता क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि भाई तीसरी बार भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर ये उल्टा होता कि सारे लोग ये बता रहे होते कि भाई राहुल गांधी पीएम बन सकता है, अब की बार बीजेपी का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। करके देख लो, आप सर्वे करा दो, उल्टे टीवी चैनल पे झूठे सर्वे प्रसारित करा दो, ये कोई ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएगा। इनको लग गया कि सरकार तो अपनी बननी नहीं है, तो पहले ही सिद्ध कर दो कि हम तो पूरे ताकतवर थे, हम तो हीमैन थे, हम तो मोदी को उखाड़ फेंकते, ये तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, बैलेट से कराते तो हम जीतते। अपनी अपनी पीठ थपथपाने के लिए आम आदमी पार्टी आप देखना, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी जमानतें जब्त हुई हैं, वो भी ताल ठोक रहा है। वो कहेंगे साहब प्रधानमंत्री तो केजरीवाल होते अगर ईवीएम ना होती। तो वो बहाना ढूंढ लिया है, और इस बहाने से ही पता लग रहा है कि इनको अपनी हार का पता है,
और इसीलिए अब इनको लग रहा है कि ये ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए कि मोदी को उखाड़ फेंकने में यदि हम पीछे रह गए तो वो कारण तू था। तो अब एक दूसरे की तरफ उंगली कर रहे हैं। जेडीयू कहेगी आरजेडी को, आरजेडी कहेगी जेडीयू को, फिर ये सब मिलके कहेंगे कांग्रेस को, और कांग्रेस इसके लिए आम आदमी पार्टी को और टीएमसी को दोषी बताएगी। अल्टीमेटली देखते रहिए, ड्रामा जारी है। लेकिन इंडिया अलायंस में आपस में जो ये फूट फुटअव्वल हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर, ये देखने लायक है। और एडवांस न्यूज तो इसके बारे में ये है कि ये सीट शेयरिंग होगा ही नहीं। ये जहां भी होगा कांग्रेस के लिए घाटा है और कांग्रेस को सब साइड करते जा रहे हैं। कोई एक सीट देगा किसी राज्य में, कोई 2 सीट देगा। तो राहुल गांधी की यात्राओं का असर क्या हुआ यह भी देखने लायक है। और जिन जिन जगह असर हुआ है, जहां जहां यात्रा गई है, वहां तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। इसलिए राहुल गांधी को कांग्रेसी सलाह दे रहे हैं कि भैया तुम यात्रा वात्रा रहने दो और तुम चुप रहो। जितना चुप रहोगे उतना कांग्रेस को कुछ वोट मिल भी जाएगा, वरना सफाया होता जाएगा। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहता है, कुछ पता नहीं है। लोग कहते हैं माल फूंकता है। मैं उस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि जब तक किसी के बारे में भाई पुख्ता जानकारी ना हो इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो फिलहाल इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर लफड़ा झगड़ा होता दिखाई दे रहा है। मोदी जी तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।